हेलो साथियों, स्वागत है आपका केएमसी की स्टडी चैनल पर। जैसे कि आज हमने बताया था कि आज हम हिंदी की मैराथन लेंगे, लेकिन मैराथन नहीं, आज हम हम जीएस के 100 क्वेश्चन करेंगे और आपको बताना कि क्लास कैसी लगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना जाए जाया करके। तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को उसकी प्रशासनिक लापरवाही के कारण किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम को उसकी प्रशासनिक लापरवाही के कारण किस नाम से जाना जाता था? तो उससे साहिब खबर नाम से जाना जाता था। मुगल दरबार में पुरानी मध्य एशियाई गुट के प्रमुख नेताओं में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? आसफ शाह, जकारिया खान, कमरुद्दीन, सादत खान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सादत खान। सादत खान के बारे में, सादत खान परसियाई ईरानी गुट का नेता था। परसियाई ईरानी ग्रुप का नेता था ये तुरानी नहीं था ये। इतिहासकार डेविड बॉसब्रूक ने 18वीं सदी के नवोदित राज्यों द्वारा राज्य और सैन्य व्यवस्था के नए तरीकों को क्या नाम दिया था? डेविड बॉसब्रूक ने 18वीं सदी के नवोदित राज्यों द्वारा राजस्व और सैन्य व्यवस्था के नए तरीकों को क्या नाम दिया था? तो उत्तर उसने सैन्य वित्तवाद और राजस्व और सैन्य व्यवस्थावाद को सैन्य वित्तवाद कहा था। सैन्य वित्तवाद। 1708 में मुगल कैद से साहू को किसने आजाद किया था? 1708 में मुगल कैद से साहू को किसने आजाद किया था? 1708 में। तो जिसका सही उत्तर है आपको औरंगजेब, आजम बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इस 1708 में मुगल कैद से साहू को किसने आजाद किया था? तो आजम ने। आजम कौन था? औरंगजेब का पुत्र था ये पुत्र। मुगल कैद से आजाद किया था। बालाजी विश्वनाथ की सेवाओं से प्रसन्न होकर साहू ने उन्हें किस वर्ष पेशवा का पद प्रदान किया था? बालाजी विश्वनाथ की सेवा से प्रसन्न होकर साहू ने उन्हें किस वर्ष पेशवा या प्रधानमंत्री का पद प्रदान किया था? 1713 में। मत पातशाही की विचारधारा को प्रचारित कर मुगलों के खिलाफ हिंदू क्षत्रपों को एकजुट करने का प्रयास किसने किया था? हिंदू क्षत्रपों को एकजुट करने का प्रयास तो बाजीराव नाना साहेब ने किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के बाद किस पेशवा के शासनकाल में महादजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों ने 1771 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया था? तब पेशवा माधवराज के काल में दिल्ली में 1771 पर पुनः कब्जा किया पुनः कब्जा। बसीन की सहायक संधि 1802 के परिणाम स्वरूप कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? बसीन की सहायक संधि 1802 के परिणाम स्वरूप आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय बाजीराव द्वितीय बाजीराव द्वितीय के द्वारा बसीन की संधि 1802 में आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था। अवध के किस सूबेदार को 1748 में मुगल बादशाह का वजीर नियुक्त किया गया था? हाँ, अवध के किस सूबेदार को
वजीर नियुक्त किया गया था। सफदरजंग को 1748 में दिल्ली का वजीर बनाया था। दिल्ली का वजीर, दिल्ली का वजीर। सिखों के किस नेता ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की और मुगलों के खिलाफ सरहिंद पर कब्जा किया? सिखों के किस नेता ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की और मुगलों के खिलाफ सरहिंद पर कब्जा किया? तो ये आपको पता ही है, सिख नेता बंदा ने सच्चाई पातशाह की उपाधि धारण की थी। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अपना चौथा आक्रमण किस वर्ष किया, जिससे भयभीत होकर मुगल बादशाह ने पंजाब और सरिंदर को उसे सौंप दिया था? अहमद शाह अब्दाली ने 1756 में आक्रमण किया था। डरकर मुगलों ने पंजाब और सिंध उसे सौंप दिया था। डरकर यानी पंजाब और सिंध उसे सौंप दिया 1756 में। सिखों ने अमृतसर में संगठित होकर किस वर्ष संप्रभु राज्य की पहली घोषणा की और देग तेग फतेह अंकित सिक्के ढलवाए? देग तेग फतेह सिक्के ढलवाए थे, तो ये 1764 में अमृतसर में संप्रभु राज्य घोषित कर देव तेग और फतेह के सिक्के ढलवाए 1764 में। रोहिलखंड में अफगान बस्ती की स्थापना किस अफगानी सैनिक द्वारा की गई थी? रोहिलखंड में अफगान बस्ती की शुरुआत दाऊद दाऊद के द्वारा की गई थी। 1700 दाऊद के द्वारा अफगानी बस्ती बसाई गई थी, दाऊद के द्वारा। मुरादाबाद के गवर्नर राजा हरनंद अरोड़ा को युद्ध में हराकर किसने अपनी शक्ति को शिखर पर पहुंचाया था? अपनी शक्ति को शिखर पर किसने पहुंचाया था? तो इसका से अली मोहम्मद खान ने हरनंद अरोड़ा को हराया था। हरनंद अरोड़ा को हराया था अली मोहम्मद खान ने। बुंदेलखंड के पूर्वी भाग पर कब्जा करने वाले इलाहाबाद के प्रशासक मोहम्मद खान बंगश को हराने के लिए छत्रसाल ने किससे सहायता मांगी थी? छत्रसाल ने किससे सहायता मांगी थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव से। किस जाट नेता को इतिहासकारों द्वारा उसकी राजनीतिक सूझबूझ के कारण जाट कौम का प्लेटो भी कहा जाता था? प्लेटो या यूलिसेस कहा जाता था? तो सूरजमल को जाटों का प्लेटो जाटों का प्लेटो कहा जाता था, प्लेटो कहा जाता था। चिनक्लिच खान ने किस वर्ष हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य की आधारशिला रखी थी? चिनक्लिच खान ने किस वर्ष स्वायत्त शासी राज्य की आधारशिला रखी थी? तो 1724 में। 18वीं शताब्दी में मैसूर राज्य में वास्तविक सत्ता किसके हाथों में केंद्रित थी, जिसे हटाकर हैदर अली ने सत्ता हथिया ली थी? सत्ता किसने? तो नानी राज दलवाई ने। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में कौन सा कथन सत्य है? मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में कौन सा कथन सत्य है? कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की को दीवानी सौंपी थी? ये गलत है, नहीं सौंपी थी। बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप नवाबों को उड़ीसा का प्रांत और चौथ देना पड़ा था? तो ये आपका अली अली वर्दी खान। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष उड़ीसा के हरिहरपुर और बालासोर में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी? तो ये 1633 में, 1633।
प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 किसी यूरोपीय संघर्ष का विस्तार था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि एक्स ला चैपल की संधि के साथ हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान हैदराबाद निजाम पद के लिए इनके मध्य संघर्ष हुआ था। हैदराबाद के निजाम पद के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच हुआ था, संघर्ष हुआ था। माणिवास का युद्ध 1760 किन शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? माणिवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। मुगल बादशाह द्वारा 1717 में जारी शाही फरमान का लाभ उठाने के लिए कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तक का क्या अर्थ था? दस्तक का अर्थ था वस्तुओं को मुक्त आवाजाही के लिए पास यानी पास लेना। 27 सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर किस स्थिति को कब्जा किया था? सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर किस स्थिति को कब्जा किया था? 9 फरवरी 1927, 23 जून 1927, 20 जून 1956, 22 अक्टूबर 1764। तो इसका सही उत्तर है 20 जून 1956, वो 1756। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की ओर से किन मुट्ठी भर सैनिकों ने अंग्रेजों को डटकर सामना किया था? मीर मदान और मोहनलाल। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल हेक्टर मुनरो ने। किस ब्रिटिश प्रशासक ने बंगाल में द्वैत शासन या दोहरी व्यवस्था की शुरुआत की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही उत्तर है दोहरी शासन की स्थापना 1765 में। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन के अंतर्गत दीवानी कार्यों के निष्पादन हेतु कंपनी ने बंगाल बिहार के लिए क्रमशः उन्हें उप दीवानी नियुक्त किया है। फिर मोहम्मद रेजा और राजा सिताब राय। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन को किस वर्ष समाप्त कर प्रशासन सीधे अपने हाथों में ले लिया था? तो 1772 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, सालवाई की संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मद्रास की संधि के साथ। टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को किस संधि के तहत देना पड़ा था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ देना पड़ा था उन्हें 1792 में। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान किस गवर्नर जनरल ने मैसूर पर आक्रमण किया था? मैसूर पर आक्रमण किया था आपके 1799 लॉर्ड वेलेस्ली। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 की शुरुआत किस संधि के कारण हुई थी जिसमें रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी? तो सूरत की संधि 1775 में। देवगांव की संधि 1803 के तहत भोसले ने अंग्रेजों को कौन सा क्षेत्र सौंप दिया था? भोसले ने अंग्रेजों को बालासार और कटक सौंप दिया था। सूरजी अर्जन गांव की संधि 1803 किस मराठा सरदारों और अंग्रेजों के बीच हुई थी? तो इससे सिंधिया के बीच, अंग्रेज और सिंधिया के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंतिम रूप से कहाँ पराजय का सामना करना पड़ा था?
अष्टी में अष्टी में बड़ा जगह सारा करना पड़ा था। सिखों ने अमृतसर में अंग्रेजों के साथ चिरस्थायी संधि किस वर्ष की, जिससे सतलुज नदी को अंग्रेजों के संरक्षण में मान लिया गया? इनमें से कोई नहीं क्योंकि सही उत्तर 1809 है, जो छोटे मोटे की जगह व्यक्तिगत देश को सही उत्तर 1809 ऑप्शन है। प्रथम आंग्लो सिख युद्ध के बाद बिलावर की संधि 9 मार्च 1840 के तहत किन्हें महाराजा के रूप में मान्यता दी गई थी? दिलीप सिंह को महाराजा की मान्यता दी गई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के किस निर्णायक युद्ध के बाद लॉर्ड डलहौजी ने पूरे पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया था? पूरे पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया था। चिलियनवाला का युद्ध हुआ था। जो 1849 में हुआ था। 1849। सहायक मैत्री की नीति का व्यापक प्रयोग कर भारतीय रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली को। व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया था? तो इस सर्वप्रथम सतारा 1848 का विलय किया था। कार्ल समाजवादी विद्वान आर.पी. दत्त ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक शोषण के पहले चरण 1757 और 1803 को क्या नाम दिया था? तो इसे ति- तिजारती चरण मर्केंटाइल फेस कहा था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में स्थायी बंदोबस्त मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में लागू किया गया था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में। मद्रास में रैयतवादी व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने का श्रेय किसे जाता है? रैयतवादी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय सर थॉमस मुनरो को जाता है। महलवारी व्यवस्था के अंतर भू राजस्व के आकलन के लिए इकाई माना गया है किसे इकाई माना गया है? तो ग्राम और महल को। 1833 से 1853 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में महलवारी व्यवस्था तैयार करने में किन अधिकारियों का प्रमुख योगदान था? महलवारी व्यवस्था में R.M. Ward और जेम्स थॉमस का था। भारत का मानसून दूसरों के खेत पर बरस कर उसे उपजाऊ बना रहा है और संपदा पलायन के संदर्भ में यह कथन किस राष्ट्रवादी विचारक का है? ऑप्शन सी रमेश चंद्र दत्त का। 1867 में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक लेख प्रस्तुत कर संपदा पलायन सिद्धांत को से पहले किसने प्रतिपादित किया था? ए दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष के अधिवेशन में संपदा पलायन ड्रेन थ्योरी को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? ड्रेन थ्योरी 1896 में। दादा भाई नौरोजी के कार्यकाल में। दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों ने भारत में किस नकदी फसल का उत्पादन 1833 के आसपास बंगाल में निर्यात के उद्देश्य से प्रारंभ किया था? निर्यात के उद्देश्य से किया था वो जूट का। द बॉन्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1877 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो M.G. रनाडे, विलियम डगबी, R.P. दत्त और दादा भाई नौरोजी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी।
1856 में कुशासन का आरोप लगा, अंग्रेजों ने किस राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया हुआ था? 55 को किया हुआ था। नावसा की संधि 1904 में किस ब्रिटिश अभियान का परिणाम थी? किस ब्रिटिश अभियान का परिणाम थी? कर्नल यंग हसबैंड का तिब्बती अभियान। 1814-16 के आंग्ल मोरखा युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई जिससे अंग्रेजों को कुमायूं और गढ़वाल प्राप्त हुआ था? कुमायूं और गढ़वाल सगोली की संधि से। कौन सा गवर्नर जनरल रसोफोबिया रूसी आक्रमण के भय से ग्रस्त था जिसके कारण कर्नल लियांग हसबैंड को तिब्बत भेजा गया था? लॉर्ड कर्जन। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? अंग्रेजों ने किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तैमूर और लोअर बर्मा पर। भारत में मुगलों के पतन के बाद उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आता है? अवध। सर जदुनाथ सरकार की किस प्रसिद्ध कृति में 18वीं सदी के भारत की प्रारंभिक व्याख्या मिलती है? द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। 1668 ईस्वी में अंग्रेजों ने आगरा और अहमदाबाद के साथ साथ और कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? 1668 में अंग्रेजों ने आगरा अहमदाबाद के साथ बड़ौच में। फ्रांसीसी जनरल काउंट लाली ने किस वर्ष मद्रास पर कब्जा किया था? मद्रास पर कब्जा किया था उसने 1758 में। बंगाल में 1651 में हुगली में पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगाने की अनुमति किस मुगल वायसराय ने दी थी? शाह शुजा ने। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1957 किन के बीच हुई थी? अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1957 सैयदउद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले संयुक्त मोर्चे में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें सिराजुद्दौला शामिल नहीं था। 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार प्राप्त करने वाले पहला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ब्रिटिश अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव। एक्स ब्रिटानिका की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्स ब्रिटानिया का मुख्य उद्देश्य वैश्विक पुलिस की भूमिका निभाना और सामाजिक विस्तार करना। सेफ्टी वाल्व थ्योरी का संबंध मुख्य रूप से किससे है? सेफ्टी वाल्व थ्योरी का संबंध सर और भारतीयों को राजनीतिक अधिकार से है। ऑप्शन बी। इस इतिहासकार के अनुसार प्लासी एक ऐसा बाजार बना जहां बंगाल के पैसे वाले बैंकरों और जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। तो ये था के.एम. पडिक्कर के द्वारा। 1853 में पंजाब का प्रशासन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हटाकर किसे चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया था? बी लॉरेंस जॉन लॉरेंस। भारत में स्थायी बंदोबस्त के तहत ब्रिटिश भारत की कुल जमीन का लगभग कितना प्रतिशत भाग शामिल था? 15%। भारत में महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग आता था? 30%। व्हाइट मैन्स वार्डन की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था जिसका प्रयोग अंग्रेजों ने अपनी नीतियों को न्याय संगत ठहराने के लिए किया था? रुडयार्ड किपलिंग ने। अंग्रेजों के बिजली से चलने वाले करकों से ने भारत के अधिकारों को ध्वस्त कर दिया, यह कथन किसने कहा था? ये कार्ल स्मार्क ने कहा था। 1769 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बंगाल के किस उद्योग को हतोत्साहित करने का सख्त आदेश दिया था?
जूट उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, इन उद्योग को इसका सही उत्तर रेशमी वस्त्र उद्योग। 1812 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया? पट्टा अनुबंध पर जमीन देने की 12 वर्ष की सीमा समाप्त कर दी गई। डलहौजी की हड़प नीति के तहत भगत राज्य का विलय किस वर्ष किया गया था? भगत राज्य का विलय 1885 ईस्वी में। रणजीत सिंह ने किस वर्ष अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि की थी जिसके तहत सल्तनत को द्वारा अंग्रेजों के रंचड़ में मान लिया गया था? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। वैसे ये गलत है, यहाँ मुझे लिख दिया लेकिन 1809 सही था इसका। 80। पोर्ट नोवो के युद्ध 1781 हैदर अली को किसने पराजित किया था? हैदर अली को सर आयर पोर्ट ने। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी 1784। 1784। 1784 में टीपू सुल्तान और मुगलों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण पेशवा को अपना खोई सत्ता का अंतिम प्रयास करना था। लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपूताना के शासकों के साथ किस नीति के तहत संधियां की थी? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत। मुगल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली का मुख्य विरोधी गुट कौन सा था? तो मुख्य विरोधी गुट था इसका आपको पता ही है, तुरानी और पेशवा का विरोधी गुट था। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पथ पातशाही का नारा क्यों दिया था? हिंदू पथ पातशाही का नारा मुगलों के खिलाफ हिंदू क्षत्रियों को सहयोग प्राप्त करने के लिए। मराठों द्वारा मुगल क्षेत्रों से वसूले जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो इसे स्वदेशमुखी और चौथ कहते थे। अवध के नवाब सजाउद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ किस बंगाल के अपदस्थ नवाब की सहायता की थी? मीर कासिम की। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1615 से 1618 के दौरान कौन ब्रिटिश राजदूत उपस्थित रहा था? कौन ब्रिटिश राजदूत उपस्थित रहा था? सर थॉमस रो। 1615 से 1618 के मध्य दरबार में राजदूत बनकर आया था। 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा किससे प्राप्त किया था? मद्रास का पट्टा किया था चंद्रगिरी के महाराज से। चंदा साहिब की हत्या के बाद अंग्रेजों ने कर्नाटक का नया नवाब किसे बनाया था? तो इसे मोहम्मद अली को बनाया था। इस इतिहासकार ने 18वीं शताब्दी को निराशाजनक सदी बताने वाली को धारणा को ध्वस्त करने का प्रयास किया था? हरमन गॉडवेन। अली मोहम्मद खान की मृत्यु 1748 के बाद सफदर जंग ने रोहिलखंड से अफगानों को खदेड़ने के लिए किसे भड़काया था? हाफिज रहमत अली खान को। तो इसे बंगर सरदार कैम को भड़काया था। छत्रसाल ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस मुगल बादशाह के शासनकाल में मनसबदारी प्राप्त की थी? तो
सर्वप्रथम 1756 में बदन सिंह की मृत्यु के बाद जाट राज्य की गद्दी पर किसने संभाली थी? बदन सिंह की मृत्यु के बाद जाट पंथ की गद्दी आपके सूरजमल ने संभाली थी 1756। इनको जो बदन सिंह के पुत्र थे सूरजमल दत्तक पुत्र में गोद लिए पुत्र। मुर्शिदाबाद की जगह मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला बंगाल का नवाब कौन है? मीरजाद। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन ने भारत को मुख्य रूप से किस रूप में उपयोग किया था? किस रूप में किया था? कच्चे माल की मंडी और ब्रिटिश उत्पाद का बाजार के रूप में। विलियम डिग्बी के अनुसार 1864 से 1901 के बीच कितनी बार अकाल पड़ा था? अकाल पड़ा था 24 बार। डलहौजी द्वारा किस बदसूरत को व्यक्तिगत के सिद्धांत या उसके पूर्ववर्ती नियमों के आधार पर हस्तगत किया गया था? 1840 में। भारत में अनौद्योगिकरण का मुख्य परिणाम क्या हुआ था? अनौद्योगिकरण का मुख्य परिणाम भारतीय शिल्पकारों का शहरों में पलायन और खेती पर निर्भरता बढ़ाने का उद्देश्य था। तो आज के टॉप टॉप 100 क्वेश्चन हमने कराए जीएस के। आपको क्लास कैसी लगी तो हमें कमेंट करके बताना। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना, तो हम कल और एक 100 क्वेश्चन आपको तो साइंस एंड टेक के करा देंगे। साइंस एंड टेक के परीक्षा से पहले आपके लिए साइंस एंड टेक करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो आज की क्लास हम